एक आदमी ने अचानक अपने बगल में रेत के नीचे दबी हुई सोने की एक टुकड़ी देखी। उसने देखा कि उसके साथी ने इसे नोटिस नहीं किया है, तो उसने सोचा कि इसे खुद के लिए रख ले। लेकिन पकड़े जाने के जोखिम को सोचकर उसने अपने साथी को बुलाने का फैसला किया। साथी को उस आदमी की किस्मत पर शक हुआ और उसने फ्लेम थ्रोअर से सोने को जलाया। केवल जब वह काला नहीं हुआ तब उन्हें विश्वास हुआ कि वे अमीर हो गए हैं। लेकिन अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद दोनों आदमी सोने की डली को हिला नहीं सके। उन्होंने कार से इसे खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और सोना जस का तस रहा। आसपास की रेत खोदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पूरी सोने की खान ढूंढ ली है। सूरज ढलने वाला था तो उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और रात में भेड़ियों को डराने के लिए आग जला दी। फिर कभी काम न करने के ख्याल से उत्साहित होकर वे खुशी से नाचने लगे। सोना ले जाने के लिए साथी ने शहर से एक्सकेवेटर लाने का सुझाव दिया, लेकिन किसी एक को पीछे रहकर पहरा देना था। हालांकि साथी ने खुद रहने की पेशकश की, लेकिन आदमी को उस पर भरोसा नहीं था। ये इतनी दौलत थी जितनी कई जन्मों में भी खर्च नहीं हो सकी। जाने को तैयार न होने पर आदमी ने जोर देकर कहा, मुझे लगता है मैं सोने के साथ ही रहूंगा। कोई चारा न देकर साथी अगले दिन रवाना हुआ। इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादातर पानी ले गया और आदमी को सिर्फ एक सैटेलाइट फोन छोड़ गया। उसे 5 दिन इंतजार करने को कहा। हालांकि आदमी जानता था कि उसे कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन आजीवन आराम के लिए ये छोटी कीमत लग रही थी। साथी के जाने के बाद आदमी ने जल्दी से सोने को फिर से दबा दिया। कैनवास टार्प से एक साधारण टेंट लगा लिया और अपना पानी का स्टॉक पास ही रख दिया। उसने फोन का सिग्नल चेक किया, पुष्टि की कि वह काम कर रहा है और अंधेरा होने से पहले और लकड़ियां इकट्ठी कर ली। जब एक बिच्छू खान की ओर भागा तो उसने उसे गोली मार दी। हर जीव को दूर रखने का संकल्प लिया। उस रात उसने आग जलाई और एक डिब्बे से थोड़ा सा खाना खाया। ज्यादा खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जानवरों की दहाड़ें उसे घंटों जागती रख रही थी। जब साथी का फोन आखिरकार आया तो वह जवाब देने के लिए झटा, लेकिन कॉल अचानक कट गई। हालांकि सिर्फ एक दिन बीता था, लेकिन लगा जैसे सदियां गुजर गई हूं। सोने को देकर दिल को तसल्ली देकर वह दिन के मानसिक तनाव से गुजरा, सपनों में खोकर। दूसरे दिन तेज हवाएं चली जब वह लकड़ियां घसीटकर कैंप में लौट रहा था। उन्हें स्टोर करने के बाद उसने दूर एक चमक देखी। खान को मलबे से ढकर वह एक टीले पर चढ़ा और एक परित्यक्त हवाई जहाज का मलबा मिला, जो धूप और जानवरों से बचाव दे सकता था। एकमात्र कमी यह थी कि इससे सोने का नजारा नहीं दिखा था, इसलिए उसने एक पैनल उखाड़ा और उसे घसीट कर वापस लाया। निर्जलीकरण और थकावट से चूर उसने कैनवास से एयरबैग को घेर लिया। उसने सूखे पेड़ के तने के आसपास का इलाका फेंक दिया, आखिरकार राहत महसूस करते हुए, क्योंकि खिड़की से सोना दिख रहा था। वह गहरी नींद में सो गया, लेकिन जल्दी ही धूप ने जगा दिया। उसकी माथे पर छाले पड़ गए और दिमाग टूटने की कगार पर था। अचानक उसे लगा कि उसकी लालच गलत है, इसलिए उसने सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। पूरी खान की तुलना में छोटा था, लेकिन उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए काफी था। तभी साथी का फिर फोन आया, कहा कि देरी हो रही है। आदमी जो शुरू में अपनी शांति से समझौता करने को तैयार था, उसे एहसास हुआ कि लालची साथी पूरी खान ले लेगा। उसे सिर्फ अमीर छोड़कर खुद अकल्पनीय रूप से धनवान बन जाएगा। इस विचार ने उसके रहने के संकल्प को मजबूत कर दिया। उस शाम उसने मशाल से भेड़ियों का मुकाबला किया, अपने सोने से चिपका रहा। तीसरे दिन तक पानी और खाना लगभग खत्म हो चुका था। जब एक छोटा सांप दिखा तो उसने उसे भोजन समझकर छुरी से वार किया, लेकिन चूक गया और बाकी बचा पानी गिरा दिया। अब सिर्फ डिब्बा बंद जूस से नमी मिल रही थी। उसने दूर एक बवंडर बनता देखा और कैंप को मजबूत किया। अचानक एक आकृति नजर आई और वह हवाई जहाज के मलबे में छिप गया। सोने का टुकड़ा बैग में छिपाया। एक महिला ने उसे ढूंढ लिया और वह लुटेरे